तो अगर आप प्री 2006 पेंशनर्स है, कहने का मतलब है कि अगर आप 2006 से पहले रिटायर्ड हुए हैं या फिर आप 2006 के बाद यानी कि पोस्ट पेंशनर हैं, पोस्ट 2006 पेंशनर है, या फिर आप एक नए पेंशनर है, मतलब कि अभी आप न्यू पेंशन पे आए हैं, सभी का पेंशन इतना तो मेक श्योर रहिए कि 8 सीपीसी में सबका पेंशन बढ़ेगा। 8वें वेतन योग का पेंशनर से रिलेटेड क्या लेटेस्ट अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। और आपको पता है कि हमेशा मेरी यही कोशिश रही है कि आपके साथ सही और सटीक जानकारी शेयर करें, और हमेशा हमने ये कोशिश की है। वैसे जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उनको ये सब पता है और वो खुद स्पर्स पेंशन पोर्टल और लाइफ सर्टिफिकेट में एक्सपर्ट हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर आप नए सब्सक्राइबर हैं, नए पेंशनर हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा कि आप एटीएज इंडिया चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए, हमारी कोशिश हमेशा यही है कि हम डेली शाम के 8 बजे एक वीडियो डालते हैं और वो पेंशनर से रिलेटेड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होता है, इसलिए आप हमारे साथ बने रह सकते हैं। देखिए, आज के टाइम पर ना न्यूज़ मीडिया का काम सिर्फ पेंशनर्स को मूर्ख बनाना है। इस टॉपिक को हमने इसलिए कवर किया ना कि अभी के सोशल मीडिया के टाइम पर बहुत सारे न्यूज़ आते हैं और मैक्सिमम न्यूज़ जो होते हैं वो फेक होते हैं, मतलब कि बाहर से इतना कुछ दिखाया जाता है कि ये मिल रहा है, वो मिल रहा है, और पेंशनर को हकीकत में क्या मिल रहा है वो तो हम सबको पता है बहुत अच्छे तरीके से। एनीवे, 2006 से पहले आए पेंशनर्स को थोड़ा मुश्किल हो सकता है प्री 2006 पेंशनर के लिए, उसके बारे में देखिए हमने एक डिटेल वीडियो बनाया। तो ऐसे टॉपिक्स हम हमेशा कवर करते हैं। कम्यूटेशन पर देखिए आज के टाइम पर कोई भी बात नहीं करता, मतलब कि जो पेंशनर से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टॉपिक्स है हमने वो सारे कवर अप किए। और सबसे अच्छी चीज़ क्या है कि स्पर्स पेंशन पोर्टल को ऑपरेट कैसे करना है, आप खुद से कैसे एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको किसी पर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद से स्पर्स पेंशन पोर्टल को बहुत अच्छे से ऑपरेट कर सकते हैं, अपना जीवन प्रमाण पत्र, लाइफ सर्टिफिकेट खुद से सबमिट कर सकते हैं, अप टू डेटेड रह सकते हैं, मतलब सारी जानकारी हमने इस पर दिया और सब प्रैक्टिकल आपको बताया है। एक एक स्टेप्स परफॉर्म करके आपको अपना मोबाइल नंबर अपडेट करना है, आधार नंबर अपडेट करना है, पीपीओ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है, पेंशन में कोई दिक्कत आ रही है, सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया हुआ। तो जब आप हमारे चैनल पे जाएंगे तो वो सारे कंटेंट आपको मिल जाएंगे। तो खैर, ये इंट्रोडक्शन हो गया सिर्फ न्यू पेंशनर के लिए जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वैसे हमारे साथ डेली बहुत सारे नए पेंशनर जुड़ रहे हैं और आप अपना राय और अपना एडवाइस हमारे साथ शेयर करते हैं, वो भी हमें बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि हमारी कोशिश यही है कि हम एक ऐसा कम्युनिटी बनाएं जिसमें मैं और आप लोग दो सब लोग मिल करके कुछ ऐसे कंटेंट बनाएं, कुछ ऐसे टॉपिक्स को कवर करें जो सच में पेंशनर के लिए इंपॉर्टेंट है और पेंशनर का जानना ज़रूरी है। तो इसलिए हम वैसे ही टॉपिक्स कवर करते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट एक अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं कि अभी 4 महीने का एरियर दिया गया सारे पेंशनर्स को, लेकिन उस 4 महीने का जो एरियर आपको मिल रहा है उसका एरियर का शीट भी स्पर्स पेंशन पोर्टल पर आ गया है। तो ये कोई नहीं बता रहा, आप स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉग इन कीजिए, अपना एरियर शीट भी डाउनलोड कीजिए। अब एरियर शीट को डाउनलोड करने के लिए जब आप स्पर्स पेंशन पोर्टल पे लॉग इन करते हैं तो यहीं पर देखिए आपको माई डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर ना आपको ऐसे स्लिप मिल जाएगा, आप यहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं हम अपने टॉपिक पे जो कि है 8 सीपीसी से रिलेटेड, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत ही शॉर्ट में कवर करूंगा, इसलिए वीडियो को जरूर पूरा देखिएगा। देखिए, 8 सीपीसी में सभी पेंशनर की पेंशन बढ़ेगी और रिवाइज होगी। समटाइम्स ऐसे कमेंट्स आते हैं पेंशनर्स के कि सर हम तो पुराने पेंशनर हैं या फिर हम नए पेंशनर आ रहे हैं, क्या चीज़ें हो सकती है, हमारा कुछ हो सकता है कि बिल्कुल होगा। 8 सीपीसी आ रहा है, सबका बढ़ेगा, इसमें कोई नए पुराने से कोई मतलब नहीं है। तो 8 पे कमीशन का अपडेट यही है। तो बेसिकली 8 पे कमीशन का अपडेट क्या है कि जब भी भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित करेगी, इतना आप समझ लीजिए कि सबका पेंशन रिवाइज होगा। और 8वां वेतन आयोग घोषित कब से होगा? 1 जनवरी 2026 से। मे बी अभी वो इम्प्लीमेंट कर दें, अभी वो लाइक इसको अनाउंस कर दें, घोषित कर दें, लेकिन इम्प्लीमेंट, एक्चुअल इम्प्लीमेंट कब से होगा, बेनिफिट कब से देखने को मिलेगा 1/1/2026 से। तो ये चीज़ आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है। तो समटाइम्स क्या होता है कि न्यूज़ ऐसे चल रहे होते हैं कि 8वां वेतन आयोग को इम्प्लीमेंटेड होने वाला है, कल से आपका पेंशन बढ़ जाएगा, ये सब आप समझ ही रहे हैं। जो भी लागू होगा 1/1/2026। अब है जितने भी पेंशनर्स 31 दिसंबर 2025 तक पेंशन पर आएंगे उन सभी का पेंशन रिवाइज होगा 8 सीपीसी के अनुसार। तो ये मैंने एकदम क्लियरली कोशिश किया है कि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप समझा दें। अब हमारे ऐसे में केस ये बनता है कि प्री 2006 पेंशनर है,
पोस्ट 2006 पेंशनर है। तो बहुत सारी चीज़ें ना प्री और पोस्ट में चेंज हो जाता है, मतलब 2006 से जो पहले रिटायर्ड हुए हैं तो उसमें बहुत सारी तब्दीलियाँ हुई हैं, चेंजेस हुए हैं, और जो 2006 के बाद रिटायर्ड हुए तो उनमें बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो लेकिन जब हम 8वें वेतन आयोग की बात करेंगे तो वो प्री वाले हो, पोस्ट वाले हो, और जो अभी नए पेंशनर आने वाले हैं 31 दिसंबर 2025 तक, उन सभी का पेंशन रिवाइज हो जाएगा 8 सीपीसी के अनुसार, जिस दिन भारत सरकार 8वां वेतन आयोग घोषित कर देगी 1/1/2026 से लागू होने वाला है। ये बात तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसे अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली और अच्छे से एलोबरेट करें तो भाई क्या है कि 31 दिसंबर 2025 तक जो आपका बेसिक पेंशन बीपी बन रहा है, उस बेसिक पेंशन पर न्यू फिटमेंट फैक्टर के साथ 8 सीपीसी में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पेंशन बढ़ता कैसे है, फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, और फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग आपका पेंशन कैसे राइज करता है, इस टॉपिक को हमने प्रीवियस वीडियो में जरूर कवर किया है, बहुत अच्छे से कवर किया है, ज़रूर जा करके देखिएगा। तो फिलहाल यही कॉन्सेप्ट है कि जैसे 31 दिसंबर 2025 तक जो भी आपका बेसिक पेंशन बन रहा है। अच्छा, बेसिक पेंशन आप कैसे डाउनलोड करेंगे, आपको पता है कि आप कॉरिजेंडम पीपीओ पे जाएंगे, स्पर्श पेंशन पोर्टल लॉगिन कीजिएगा, पीपीओ के बगल में एक कॉरिजेंडम पीपीओ का ऑप्शन रहता है, उस पर क्लिक कीजिएगा, पीपीओ में जो भी चेंजेस हुआ है नया कॉरिजेंडम पीपीओ डाउनलोड हो जाएगा, उसमें आप देखिएगा नीचे में न्यू बेसिक पेंशन रहता है। वही बेसिक पेंशन जो भी आपका 31 दिसंबर 2025 तक बन रहा है उसी पर फिटमेंट फैक्टर लागू होता है, और उसके अनुसार आपको 8 सीपीसी 8वें वेतन आयोग के अनुसार आपको वो पेंशन बढ़ा हुआ देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सारी बातें ना सुनने में बहुत अच्छा लगता है कि पेंशन बढ़ेगा, अब 1/1/2026 से 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा। लेकिन मैं एक चीज़ मैंने यहाँ पर नोट किया, इसको ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा और आप अपना एडवाइस मेरे साथ बताइएगा। ये सारी बातें सही अपनी जगह पे, लेकिन सबसे पहले उम्मीद ये करें कि भारत सरकार 8 सीपीसी लागू करे। अभी लागू नहीं हुआ है, उसके बाद ही सब बेनिफिट देखने को मिलेगा। तो हमने बहुत सारा ख्याली पुकाव बना लिया है कि ये होगा, वो होगा, ऐसा होगा, वैसा होगा, लेकिन असल में तो कुछ हुआ ही नहीं है जब तक लागू नहीं होगा। हाँ, लागू होगा तो डेफिनेटली पेंशनर को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ से एक कन्फ्यूज़न दूर रखिएगा। इस वीडियो का कंक्लूजन यही है कि जो पुराने हो या नए पेंशनर आ रहे हो, 31 दिसंबर तक जो बेसिक पेंशन बन गया न्यू फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 8 सीपीसी में वो कन्वर्ट होकर के आपको बढ़ा हुआ पेंशन देखने को मिल जाएगा। और दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें तभी हो पाएंगी जब भारत सरकार 8 सीपीसी लागू करे। तो हम लोग सारे पेंशनर्स एम्प्लॉय ये उम्मीद कर सकते हैं, आशा कर सकते हैं, होप कर सकते हैं कि भारत सरकार इसको जल्दी से जल्दी लागू करे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ ही गया होगा। 8 सीपीसी में पेंशन सबका रिवाइज होगा। अब इसमें कुछ है नहीं नया अपडेट। आई होप कि अगर आपको कोई इसमें भी कंफ्यूजन रह गया हो, कुछ और आप पूछना चाह रहे हैं, नीचे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा। हालांकि हमने कोशिश की है कि आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप बताएं सरल तरीके से। देखिए, एक कॉरिजेंडम पीपीओ की मैं बात कर रहा था। तो कॉरिजेंडम पीपीओ में क्या होता है ना कि देखिए यहाँ पे पेंशनर पीपीओ में अभी आपको ना लाइव मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्पर्श पेंशन पोर्टल पे जब आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पर आपको नो डेटा अवेलेबल दिखा रहा है। और जैसे ही आप कॉरिजेंडम पीपीओ पे जाओगे ना तो आपको देखिए यहाँ पर पेंशन पेमेंट ऑर्डर आपको दिखा रहा है। इस पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपका एक पेंशन पेमेंट ऑर्डर डाउनलोड हो जाएगा, और बेसिक पेंशन देखिए आपको यहीं पर देखने को मिल जाएगा। और ये पेंशन आपका न्यू कितना हो गया ये भी आपको देखने को मिल रहा है। तो रिवाइज कितना हुआ है ये आप यहाँ से देख सकते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग भी इसे चेक कर सकते हो, और चेक करना चाहिए। और हमने तो ऑलरेडी आपको बता ही दिया कि स्पर्श पेंशन पोर्टल को लॉगिन कीजिए, खुद से ऑपरेट कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग और अच्छा रहेगा। और जो आपका डीआर 4 महीने का मिला है वो आपको पेंशन स्लिप में देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को अभी नहीं दिख रहा है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, 2-4 दिन बाद चेक कीजिएगा। जिनको दिख गया है वो ज़रूर हमारे साथ शेयर करें। जैसे जिनको दिख रहा है उनको कुछ इस तरीके का वो देखने को मिलेगा, आप कुछ इस तरीके का आपको ना पेंशन स्लिप आएगा ऑप्शन, जहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा हुआ है कि एरियर अमाउंट आपको कितना मिल रहा है। तो ये इस तरीके के इन्फॉर्मेशन आएंगे, आप हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और एक चीज़ आपका है स्पर्श पेंशन पोर्टल में, वो है लाइफ सर्टिफिकेट का, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बता दिया है कि लाइफ सर्टिफिकेट पे जब आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ना आपका ड्यू डेट दिखाता है। तो ये ड्यू डेट भी आप चेक कर लीजिएगा, ये ड्यू डेट आपका सही होना चाहिए। वैसे बिना लॉगिन किए हुए, ये तो स्पर्श पेंशन पोर्टल में हमने लॉगिन किया हुआ है तब ये चीज़ें आ रही है। वैसे आप चाहें तो बिना लॉगिन किए हुए भी आप इसका चेक कर सकते हैं। कैसे? जैसे ही आप अपने मोबाइल फ़ोन पे या फिर अपने कंप्यूटर में स्पर्श पेंशन पोर्टल को ओपन करते हैं तो यहाँ पर ना एक अलर्ट मैसेज आता है। तो ये अलर्ट मैसेज में जो क्लिक हेयर वाला बटन है, बस इसी पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये ऑप्शन आ जाता है आइडेंटिफायर का। यहाँ से आप अपना बैंक अकाउंट नंबर और पर्सनल नंबर सेलेक्ट कर लीजिए,
और आप जो हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको पता है हमने ये सारी चीज़ें ना हर वीडियो में बताई हुई, तो वो तो आज के टाइम पर खुद से सारी चीज़ें परफॉर्म करते हैं और उनको ये आगे देखने की भी ज़रूरत नहीं है, उनको सब पता है। देखिए यहाँ पर ओरिजिनल पीपीओ नंबर, नेम, स्पर्श पीपीओ नंबर, आईसी नंबर, आधार, पैन, मोबाइल, बैंक अकाउंट नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट आइडेंटिफिकेशन ड्यू डेट, ये आप ना किसी भी टाइम पर अपना निकाल सकते हैं। आपको ज़रूरी नहीं है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर लॉगिन करना। ये कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। एक नया अपडेट क्या है स्पर्श पेंशन पोर्टल पर, आप अपना मोबाइल नंबर और आधार नंबर की वजह से बहुत सारे पेंशनर बहुत अपना प्रॉब्लम फेस कर रहे थे। स्पर्श वालों ने इधर 2-3 दिन में ये चीज़ें अपडेट की हैं कि आप अपना मोबाइल नंबर या आधार नंबर एट ए टाइम अपडेट कर सकते हैं। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे मोबाइल नंबर अपडेट पे क्लिक कीजिएगा, यहाँ पर आप अपना पीपीओ नंबर डालें। देखिए पीपीओ नंबर पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ना 01 नहीं है, 01 यूज़र नेम हो जाता है। 01 को हटा दीजिएगा और उसके बाद आप आधार पे ऑथेंटिकेट कर सकते हैं। देखिए आधार नंबर आपको यहाँ पे डालना होता है और आधार जैसे ही नंबर डालेंगे एक ओटीपी आएगा जो आधार से मोबाइल नंबर लिंक्ड है और वो ओटीपी के अकॉर्डिंग आप सारा चीज़ परफॉर्म कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से आधार नंबर भी अगर आपको कुछ अपडेट करना है, कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें परफॉर्म कीजिए। कहीं कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम दुआरकम प्रणाम, सत श्री अकाल, कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।